नमस्कार दोस्तों, करियर हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल ऑडिटर का एग्ज़ाम था, तो इसका जो एग्ज़ाम का पेपर था हम लोग के पास आ गया है। तो कंप्यूटर के पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर में पहला प्रश्न था, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? हेड रोबोट हेड रोबोट कहा जाता है, पर्सोनिट्स कहा जाता है, ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है या पैर वाले रोबोट कहा जाता है। तो ये टॉपिक हाल ही दिनों में बहुत चर्चा रहा है कि मानो जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि एलोन मस्क की जो टेस्ला है, उसने भी ह्यूमनॉइड्स रोबोट विकसित किया था और आपने एक सोफिया नामक प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड्स रोबोट देखे होंगे। जो ह्यूमनॉइड्स रोबोट क्या होते हैं? जो मानव के स्वरूप जैसे दिखते हैं, जिनमें सर होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, यानी मानव जैसे दिखते हैं। तो इन्हें ही हम ह्यूमनॉइड्स रोबोट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ह्यूमनॉइड्स रोबोट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? तो अगला प्रश्न है, आईएमपीएस आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हम लोग देखते हैं आईएमपीएस का मतलब क्या है? तो आईएमपीएस का मतलब हम लोग देख लेते हैं। आईएमपीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका ऑप्शन सी होगा। इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस ये एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है, जो एक त्वरित और सुरक्षित धन हस्तांतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा 24/7 उपलब्ध होती है और इसे मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से उपयोग किया जाता है। तो ये आईएमपीएस एनपीसीआई द्वारा विकसित किया, ये भी प्रश्न बन सकता है कि आईएमपीएस किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई आप जानते होंगे कि ये भीम ऐप और जो इस समय हमारा फ़ोन पे चल रहा है, जिसमें हमारा गूगल पे है, तो जितने भी हमारा ऑनलाइन पेमेंट इस समय हो रहा है, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? एनपीसीआई के माध्यम से विकसित किया गया जो सॉफ्टवेयर है, उसी के माध्यम से हो रहा है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो ये तो बेसिक प्रश्न है, ये तो सबको पता होगा कि कंप्यूटर की मूल भाषा हमारी मशीन भाषा होती है। मशीन भाषा को कंप्यूटर समझता है। मशीन भाषा जो 0 और 1 के रूप में होता है, यही हमारी मशीन मशीन स्तर की भाषा होती है। और अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा गवर्नमेंट सर्विस नहीं है? तो आपने गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट सर्विस लगभग बिज़नेस गवर्नमेंट टू बिज़नेस होती है, गवर्नमेंट टू सिटीज़न होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में व्यापार करती है। लेकिन बिज़नेस टू बिज़नेस हमारा व्यापार नहीं होता, बिज़नेस टू बिज़नेस हमारा नहीं होता है। तो ये हमारी वाणिज्यिक सेवा नहीं होती है और सब हमारे वाणिज्यिक सेवा के हिस्से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिज़नेस टू बिज़नेस, यही हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिज़नेस टू बिज़नेस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अ, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हम लोग का 70 नंबर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार, ये आपका पॉइंट आपका पढ़ने लायक है। यहाँ पे जो हेडिंग है, वो बीच में वास्तविक समय संचार किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चैट। चैट के ही माध्यम से, जैसे हम लोग व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो व्हाट्सएप से चैट में हम रियल टाइम एक हम बात करते हैं तो उधर से रिप्लाई आता है, तो हमारे रियल टाइम में संचार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चैट। चैट सेवाएँ वास्तविक समय में उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करती है। हब और गेटवे डेटा प्रसंस्करण में मदद करते हैं, जबकि इंटरनेट एक नेटवर्क है। तो बहुत से लोग इंटरनेट मारे होंगे, लेकिन इंटरनेट इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन सही होगा चैट। चैट के ही माध्यम से हम रियल समय में संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और जो आपका ये जो आपका हब और गेटवे, ये तो एक डिवाइस है। हब और गेटवे ये डिवाइस होता है। हब के माध्यम से भी नेटवर्क प्रोवाइड कर गेटवे जो कम्युनिकेशन के लिए फ़िल्टर का काम करता है कि कौन-सा डाटा हमारे कंप्यूटर में जाना चाहिए और कौन-सा डाटा नहीं जाना चाहिए। और हम लोग देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा तोड़ने की क्रिया क्या है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? हैकिंग। हैंगिंग क्या है? कंप्यूटर में सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य होता है। हैंगिंग के माध्यम से अनऑथराइज़ कंप्यूटर को एक्सेस करना ही क्या कहलाता है? हैंगिंग कहलाता है। तो जो भी कोई होता है जो कंप्यूटर को लीगली रूप से उस पे कार्य नहीं करता, अनलीगल रूप से अपनी एक्सेस कंप्यूटर किसी डिवाइस को ले लेता है, वो हैंगिंग कहलाता है। तो ये 78 का आंसर हो जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा। और 72 नंबर हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है, एल्गोरिदम का परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो एल्गोरिदम का परीक्षण हमारे किसके माध्यम से किया जाता है? तो एल्गोरिदम का परीक्षण हमारा प्रोग्रामिंग, जब
कोई प्रोग्रामिंग किया जाता है, तब एल्गोरिदम का परीक्षण किया जाता है। एल्गोरिदम का परीक्षण प्रोग्राम द्वारा किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही तरीके से कार्य कर रहा है, या वांछित परिणाम दे रहा है। मतलब जिस लिए हम एल्गोरिथम का डिज़ाइन किए गए हैं, उसका वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये कब पता चलेगा? जब हम उसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से डिज़ाइन करेंगे, तो इसका आंसर प्रोग्रामिंग होगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो सबको पता होगा कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर के जनक क्यों कहा जाता है? तो ये सब तो सबको पता होगा कि 1837 में इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था, इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1837 में एनालिटिकल इंजन का इन्होंने खोज की थी। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पैकेट। पैकेट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पैकेट। पैकेट डेटा का छोटा हिस्सा है जिसे नेटवर्क पर हस्तांतरित किया जाता है। ये भौतिक रूप से ईथरनेट या अन्य नेटवर्क तारों द्वारा भेजा जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा पैकेट हो जाएगा। तो पैकेट क्या होता है? पैकेट डेटा का एक छोटा हिस्सा होता है जो नेटवर्क पर हस्तांतरित किया जाता है या भौतिक रूप से ईथरनेट या अन्य नेटवर्क तारों पर भेजा जाता है। तो इसका आंसर हमारा पैकेट हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं। अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी सबको पता होगा, एलयू के माध्यम से, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के माध्यम से किया जाता है, जो सीपीयू का हिस्सा होता है। सीपीयू के 3 हिस्सा होते हैं। सीपीयू के एक सीयू होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, एक एलयू होती है जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक हमारी मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है। तो सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जो अंकगणितीय संचालन करता है। और अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हम लोग कंट्रोल V से क्या करते हैं? कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल X से कट करते हैं, और कंट्रोल X से राइट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल F से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल V से हमारा क्या होता है? पेस्ट होता है। और अगला हमारा प्रश्न है, डीएनएस का मतलब क्या है? तो डीएनएस का मतलब क्या होता है? डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा